ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि पाइसेस साइन के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। चलिए देख लेते हैं। लव एंड करियर, तो ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में और करियर में, ये हम एंजल से पूछेंगे। ओके, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। केयर रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एंजल्स कह रहे हैं कि some sort of care is required. Guard yourself against deception, okay? And be careful of making foolish mistakes. So angels यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ दोबारा दोबारा उन गलतियों को मत दोहराइए जो आप पहले कर चुके हैं, ओके? कोई भी स्टेप्स ले रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर, ओके, कि अगर आपकी इनर वॉइस अलाउ करती है तो ही आगे बढ़िए। Signs, your future positive direction will reveal itself. Any doubts and confusion will soon disappear. So अगर आप impatient हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा कि किधर लाइफ जा रही है, इन रिलेशनशिप और इन करियर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि जल्दी ही आपको रिवील हो जाएगी जो भी डायरेक्शन मिलनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोर्स, वो अपने आप डिस्क्लोज हो जाएगी। और जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट्स हैं किसी भी सिचुएशन को लेके, लेकिन आप कोई ऐसा गलत कदम मत उठाएं खुद की तरफ से, या जल्दबाजी ना करें। एंड लव लाइफ के लिए भी आ रहा है कि अफेयर्स ऑफ हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम्स, बट टेक हार्ट एज डिफिकल्ट सिचुएशन विल बी रिजॉल्व्ड बाय अ गुड डिसीजन दिस वीक, ओके? सो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो अपने आप, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी जो सिचुएशंस है वो अपने आप रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? जो भी मतलब मान लीजिए कि पास्ट में आपने कुछ फेस किया या आपने कुछ गलत स्टेप्स उठाए और आपको ये एहसास है कि अरे ये गलती हो गई थी आपसे, बट उस चीज़ को दोबारा मत दोहराइए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी लव लाइफ में और ओवरऑल एनर्जी भी हमें यही दिखाई दे रही है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस हफ्ते। और डीक्लटर, दैट मीन्स कि टाइम आ चुका है टू लेट गो ऑफ सर्टन एनर्जीज, लेट गो ऑफ सर्टन पीपल इनटू योर लाइफ। आप लेट गो करें ताकि आप आगे बढ़ सकें और सही डिसीजंस ले सकें। तो ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन फॉर ऑल यू लवली पीपल, ठीक है? चलिए अब थोड़ा आगे और देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है इन योर लव लाइफ एंड करियर। ऑफ कोर्स लव लाइफ की अगर बात करें, करंट सिचुएशन देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट पेशेंटली वेटिंग अबाउट समथिंग। पाइसेस ऑफ कोर्स, पाइसेस जो है वो वेट कर रहे हैं। मैंने आई जस्ट सॉ 11 ओके? सो ये कंफर्मेशन हो सकती है और दिस इज़ अ साइन। सो देख लेते हैं करंट सिचुएशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है और शायद हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं। स्ट्रगल अबाउट इमोशंस को लेके स्ट्रगल दिखाई दे रही है। अभी जो करंट सिचुएशन आपकी और आपके पार्टनर में जो हमें दिखाई दे रही है, मे बी देयर इज समबडी, कोई है, फेलो वाटर साइंस हो सकते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, कोई आपको पसंद करता है, लेकिन एक जद्दोजहद बनी हुई है और हो सकता है ये थर्ड पार्टी की वजह से हो, कुछ इश्यूज आ रहे हो। चलिए आगे देख लेते हैं स्पाइसेस की लव लाइफ में व्हाट एल्स इज कमिंग। ओह, सो किंग ऑफ कप्स एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार। किंग ऑफ कप्स एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है? ये आप भी हो सकते हैं दैट यू आर फीलिंग वेरी लविंग, ठीक है? आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्यार में कोई जैसे डूबा हुआ होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई है अराउंड या कोई है जो आपको रीच आउट कर रहा है। इट्स योर एनर्जी पाइसेस कि आप
की वो एनर्जी है किंग ऑफ कप्स एनर्जी, या हो सकता है कि किसी के किसी को सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, फीलिंग दैट वे। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर वाटर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप खुद पे तो खुद पे तो वो आप वर्क कर रहे हैं, जैसे हम सेल्फ वर्क करते हैं, सेल्फ लव कहते हैं। बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। शायद हो सकता है आपसे वेट नहीं हो रहा, यू वॉन्ट टू स्टार्ट। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है अराउंड यू, आई थिंक दे आर होल्डिंग इमोशंस, ठीक है। और मे बी देयर इज एनर्जी, देर आर टू पीपल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। और ये जो पर्सन है, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप लोगों के बीच में एक कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है इट्स अबाउट कि इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, जैसे हमने बात की थी पहले भी कि यस। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि दो लोगों से ये पर्सन बात कर रहे हैं, क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, और एंजल्स बार बार इनको वो वेकअप कॉल दे रहे हैं। बट फाइनली दे आर रियलाइजिंग, उनको ये रियलाइजेशन है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। बट आई थिंक स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो जो जंप लेना होता है ना, एक आना होता है, वो इनकी तरफ से नहीं हो रहा। इनका फ्यूचर मूव आपकी तरफ क्या होगा, वही सेम ऑन ऑफ, ये आपका टाइम वेस्ट करते रहते हैं पाइसेस। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट कि इनको समझ नहीं आ रहा, जब इनका काम हो जाता है ना, जब इनको कोई मतलब होता है तो ये आपकी तरफ आ जाते हैं और फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। तो पाइसेस को क्या करना चाहिए इस केस में? आई थिंक पाइसेस, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, लेट द टावर मूवमेंट, आप घबराइए मत, लेट द टावर मूवमेंट हैपन एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। कुछ के लिए ये भी राय हो सकती है कि यू कैन मूव फॉरवर्ड, कोई नया पर्सन है, यू कैन एब्सोल्युटली मूव फॉरवर्ड और सोच सकते हैं कुछ अच्छे डिसीजन। जैसे हमारे पास पहले भी कार्ड आ रहा था कि अच्छा कोई डिसीजन आप लीजिए, ठीक है। बार बार वो मिस्टेक्स मत कीजिए, दोहराइए मत, जो आपको आपको पता है कि नहीं, मतलब आप हमेशा ऐसे करते हैं और लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो वो मिस्टेक्स को आप बार बार ना दोहराइए मत। एंड ऑफ कोर्स आप नए नए स्टेप्स ले सकते हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है, ऑफ कोर्स अगर आप सिंगल हैं तो इट्स अबाउट लाइक कैरिंग अ पास्ट बर्डन एज वेल, कि शायद हो सकता है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ चेंज। एंजल कह रहे हैं चेंज का टाइम है, ठीक है, तो वो आप फॉलो अप कीजिए। व्हाट एल्स, और आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए? चलिए, एक हम एनर्जी देखेंगे कि क्या व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है तो पाइसेस को किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है? एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो द ऑल द आंसर्स। तो आपके आई नो वो वही पहले एनर्जी आ रही थी, ठीक है ना। सिया बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे पाइसेस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। इमेजिनेशन, अच्छी चीज़ें इमेजिन कीजिए। एंड डाउट्स को ख़त्म कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, ठीक है। अभी क्यों चाहिए हर आंसर? अब आप कहेंगे एज बड़ी हो रही है, कुछ पाइसेस को ये भी टेंशन है कि एज बड़ी हो रही है, हमें कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा है, या ऐसा नहीं हो रहा है, या बार बार ऐसे ही लोग मिलते हैं। दैट मीन्स इट्स नॉट द राइट टाइम ना। इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर आपको कोई चीज़ अभी नहीं दिखाई दे रही, आंसर अभी नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स इट्स नॉट द राइट टाइम। राइट टाइम पे अपने आप आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और एंजल्स पहले भी हमारे पास ओवरऑल एनर्जी आई है कि जो चीज़ें हैं वो अपने आप डिस्क्लोज हो जाएंगी, कि क्या मायने रखता है और क्या नहीं, कौन मायने रखता है कौन नहीं, ठीक है। तो आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स को खोजना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे। पर्सन को खोजना बंद कर दीजिए, शायद ऑटोमेटिकली अपने आप सही टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डाउट जो है इसको गिव अप करने की ज़रूरत है, इस डाउट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई गिल्ट है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। देखा, तो एंजल्स कह रहे हैं दैट यू हैव अ सोल पर्पस, यू हैव लॉट टू डू। आपको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। यू हैव टू अचीव, बिकॉज लॉट ऑफ पाइसेस आर मूविंग फॉरवर्ड, अचीविंग, कुछ अचीव करना है, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे अभी आंसर मिलेगा कि नहीं उस पर्सन का, मैं उसको चेज़ करूं, मैं उसके पीछे जाऊं। एंड आई एम श्योर काफ़ी हद तक पाइसेस इस एनर्जी में से निकल चुके हैं। आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे, बट कंपैशन, बी देयर, बी स्टेबल, बी कंपैशनेट, बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ। खुद में हैप्पी रहिए, कंटेंट रहिए। अपने मन से कोई भी गिल्ट है, हैवी बोझ है, उसको निकाल दीजिए। आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और
अपनी सोल पर्पस, अपनी सोल ग्रोथ पे फोकस कीजिए, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ठीक है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बट डेफिनेटली आई थिंक कुछ सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं जल्दी ही, जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि करियर वाइज Pisces के लिए what are we getting? This is lovely. Thank you angels, to help our viewers जो बहुत परेशानी से निकल रहे हैं about their relationship because it's like a loop, ठीक है। तो हम प्रे कर सकते हैं कि एंजल्स प्लीज हेल्प Pisces। चलिए, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, स्टेबिलिटी, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू Pisces। करियर की बात करें तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। अब कुछ लोगों की ये भी कंप्लेंट होती है कि कब होगा, कैसे होगा, भाई एनर्जी है, इट्स फॉर कलेक्टिव जो देख रहे हैं Pisces, ठीक है। तो होगा, आज नहीं तो कल पक्का होगा। बट अगर अभी की बात करें, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग इनटू योर किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, सो गॉड इज गिविंग यू अ चांस। तो अपना फोकस बना के रखिए। और हम ये भी देख लेते हैं कि फोकस कैसे, किस एरिया पे काम कर रहा है, सो दैट एंजल जो हमारे Pisces हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए। और प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो अगर आप देखेंगे कि जो कुछ भी आ रहा है, जो भी आपकी तरफ आ रहा है, इट्स लाइक कि इट्स लाइक यू ओनली, ठीक है, कि जैसे आप हैं वैसे ही वो सामने वाला है। सो आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ, सो यू सी योर सेल्फ इन एवरीबडी, ऐसा लगेगा कि मिरर है। तो व्हेन यू सी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके फ्लॉज हैं, किस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, आपको सब अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि अरे ये तो मुझे ही मिरर दिखा रहे हैं, तो ये तो मेरी ही इमेज है। व्हेन एवर यू थिंक, बिकॉज वी आर ऑल स्टार डस्ट, ओके, सो वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम लाइट। सो जब आप ऐसा सोचेंगे तो फिर किसी की बात बुरी नहीं लगेगी एट वर्क प्लेस और एनीथिंग। सो कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क, एंजल्स कह रहे हैं। एंड आपका पर्पस पूरा हो सकता है, आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। अब फटाफट से देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फॉर ऑल लवली Pisces। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक? गो विद द फ्लो, एंजल्स कहना चाह रहे हैं गो विद द फ्लो, न्यू विजन, एक नया सोच, एक नया नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है, अपने आप को पिक करने की ज़रूरत है। एंड यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो एक नया नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है Pisces, ठीक है। गो विद द फ्लो, अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर चाहे वो रिलेटेड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप से रिलेटेड है, करियर से, देन ऑल्सो एंजल्स आर सेइंग कि गो विद द फ्लो, ओके, कि आप फ्लो के साथ चलते जाइए, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा, मंजिल। बट यू हैव टू पुट, समटाइम्स यू हैव टू पुट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, पुटिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। जो अभी है उस चीज़ को फॉलो अप कीजिए, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो भी मिसिंग पीसेज हैं वो अपने आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक पजल है जो आप हर वक्त सिर खुजाते रहते कब होगी, ठीक है। आपने वो एक कहावत सुनी है ना, कि जितना ज़्यादा आप रेत को मुट्ठी में दबाते हैं उतना वो फिसलती जाती है, ठीक है ना। तो डोंट ट्राई टू मतलब एग्जैजरेट थिंग्स, और उसको नेचुरल फ्लो में जो उसकी टाइमिंग है, लेट इट हैपन। एंड आप सिर्फ अपने आप पे सेल्फ वर्क करना खुद पे, और आप बस ये सोचना है कि हमने किसी का बुरा नहीं करना, दैट्स इट। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।